बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मैक्रोनी। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार तरीके से हम ये रेसिपी आज आपसे शेयर करेंगे। तो चिकन के साथ वेजिटेबल्स भी होंगी। बहुत ही मज़े की और स्पाइसी किस्म की ये चिकन मैक्रोनी है। ज़रूर ट्राई करिएगा, फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा। तो ये मेरे पास ट्विस्टेड मैक्रोनी का एक पैकेट है जो कि है 400 ग्राम का। ये पैकेट फुल पैकेट मैक्रोनी आज हम बनाएंगे। तो मैक्रोनी उबालने के लिए सबसे पहले आपको खुला बर्तन और खुले बर्तन में खुला पानी चाहिए। तंग बर्तन में आपने मैक्रोनी को नहीं बॉयल करना है। तो जब आप देखें कि पानी को उबाल आ जाए तो आपने इसमें 2 खाने के चम्मच भरकर नमक के शामिल कर देने हैं। परेशान मत होइएगा कि नमक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब पानी हम निकालेंगे तो नमक भी निकल जाएगा। 2 खाने के चम्मच आपने तेल शामिल कर देना है। तेल डालने का एक फ़ायदा ये होता है कि जब मैक्रोनी बॉयल होती है ये आपस में नहीं चिपकती और ना ही बर्तन के साथ चिपकती है। तो उबलते हुए पानी में पूरा पैकेट आपने मैक्रोनी का शामिल कर देना है और बस आपने बगैर ढके इसको हाई फ्लेम पर पकाना है। और बॉयल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जिस ब्रांड की आप मैक्रोनी पास्ता वगैरह लें, आप उसके पीछे जो इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं वो ज़रूर पढ़ लिया करें, क्योंकि हर ब्रांड जो है उसका बॉइलिंग टाइम जो सा है मैक्रोनी का वो चेंज होता है। तो यहाँ पर मैंने 8 मिनट मैक्रोनी को तेज़ आंच पर बॉईल कर लिया है। उसके बाद मैं इस पर नॉर्मल टेम्परेचर का पानी शामिल कर रही हूँ और 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें तेल शामिल कर दिया है। तो अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और जी हमारी मैक्रोनी परफेक्ट बॉईल हो चुकी है। अब चाहे तो आप इसे बर्तन में ढक कर फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगले दिन बनाना चाहे मैक्रोनी तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने 250 ग्राम चिकन ले लेना है और इसको मैंने लंबे लंबे से स्ट्रिप में काट लिया। आप चाहें तो क्यूब में काट लें। नमक हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच और इसके बाद काली मिर्च का पाउडर है 1 चाय का चम्मच। सफ़ेद मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच इस्तेमाल करेंगे। आधा चाय का चम्मच हमारे पास गरम मसाला पाउडर है। आधा चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा है। 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर इस्तेमाल करेंगे और 1 चाय का चम्मच हम लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही मज़े की ये मैक्रोनी बनने वाली है इन मसालों के साथ। इसके अलावा जो चीज़ें आपको चाहिए होगा, आधा कप टमाटर का पेस्ट जूसर ब्लेंडर में डाल लें और पेस्ट बना लें। 2 दरमियाने साइज़ के आलू और हमने इसको फ्रेंच फ्राइज़ की शक्ल में काट लिया है। आधा कप बारीक कटी हुई गाजर है। 1 कप बारीक कटा हुआ हमारे पास प्याज है और शिमला मिर्च एक बड़े साइज़ की मैंने ली थी तो वो टोटल 1 कप बन गया। आधा कप मैंने यहाँ पर स्वीट कॉर्न लिए हैं। आधा कप टोमेटो केचप है। ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं चिली गार्लिक सॉस इस्तेमाल कर लीजिए केचप की बजाय। और 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट है। इसके अलावा हम इसमें 3 खाने के चम्मच चिली सॉस इस्तेमाल करेंगे। 3 खाने के चम्मच ही हम इसमें सोया सॉस इस्तेमाल करेंगे और 2 खाने के चम्मच हम इसमें सिरका इस्तेमाल करेंगे। आप सिरके की बजाय अगर आप लीमू भी डालना चाहते हैं तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। तो सब्ज़ियां आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डाल सकते हैं। लाज़मी नहीं कि जो वेजिटेबल मैंने डाली हैं आप वही डालें, आप अपनी पसंद की वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। तो आलू मेन चीज़ है कि आलू बहुत जल्दी पकते नहीं हैं, गलते नहीं हैं। तो इस वजह से हम इनकी फ्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे। हम इनको फ्राई कर लेंगे। फ्राई कर लेने के बाद अब हम इनको अलहदा से निकाल लेते हैं और बाकी चलते हैं हम दूसरे कुकिंग प्रोसेस की तरफ। तो सेम पैन में मैंने 1/4 कप तेल लिया है। तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें सबसे पहले प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, प्याज को हमने सिर्फ सौते करना है, जस्ट नरम करना है हमने प्याज को। तो दरमियानी आंच पर आप इसको फ्राई करिए और इसका कलर आपने चेंज नहीं होने देना है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट। यहाँ याद रहे मैंने अदरक नहीं डाला, ये सिंपल लहसुन का पेस्ट है। तो लहसुन को भी हम फ्राई कर लेते हैं प्याज के साथ। जब आप देखें कि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो चुका है और इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है,
तो इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट जो डालेंगे वो है चिकन। तो चिकन जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, आप अगर क्यूब में काटना चाहते हैं आप क्यूब में डाल लें, लंबी लंबी स्ट्रिप्स काटना चाहते हैं जैसे आपकी मर्ज़ी है। तो लहसुन के साथ और प्याज के साथ चिकन को अब हम मिक्स करेंगे और इतना मिक्स करेंगे कि जो ये आपको चिकन पिंक पिंक नज़र आ रहा है ये वाइट हो जाएगा। बस इसके कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे सारी वेजिटेबल्स। ज़ाहिर है क्योंकि वेजिटेबल्स को भी हमने गलाना है चिकन के साथ, तो गाजर डाल दी, शिमला मिर्च डाल दी और इसके बाद हमने इसमें स्वीट कॉर्न वो भी शामिल कर दिए। तो ज़बरदस्त देखें कलर कम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छा लगेगा आप जब इसको बनाकर सर्व करेंगे। अच्छा जी, तो चिकन के साथ अब हम वेजिटेबल को फ्राई कर रहे हैं। अब आपने कितना फ्राई करना है, दरमियानी आंच पर आपने इनको यहाँ तक फ्राई करना है कि जो सब्ज़ियों का अपना पानी है वो खुश्क हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज़ियों का पानी खुश्क हो चुका है। यहाँ पर मैं अब शामिल कर रही हूँ टमाटर का पेस्ट जो हमने तैयार करके रख लिया था। इसके बाद इसमें हम केचप शामिल करेंगे। मैंने पहले भी बताया है स्पाइसी ज़्यादा चाहते हैं तो केचप की बजाय चिली गार्लिक सॉस आप डाल सकते हैं। तो सारे के सारे मसाले भी शामिल कर दिए। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका। यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, कमेंट करके बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो सारी चीज़ें मैंने डाल ली हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और जब आप मिक्स करेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे क्या है हमने इतना पानी डाल दिया, कितना पतला पतला सा है, लेकिन वो सिर्फ टमाटर के पानी की वजह से ऐसा आपको लगेगा। बस आपने क्या करना है, इसको ढक कर तकरीबन 5 से 7 मिनट पकाना है और देखिएगा केचप और ये टमाटर के सॉस के साथ ये कितना गाढ़ा गाढ़ा सा सॉस हमारा तैयार होगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से तेल अलग हो चुका है और गाढ़ा सा सॉस सब्जियों के साथ बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो आंच को बिल्कुल हल्का कर लीजिए, आप बिल्कुल लो फ्लेम कर लीजिए यहाँ पर और बॉईल की हुई मैकरोनी आप इसमें शामिल कर दीजिए और साथ साथ मिक्स करते जाइए आप। और मैंने जैसे कि आपको बताया है कि फ्लेम आपने बंद नहीं करनी, चूल्हा बंद नहीं करना, हल्की आंच पर आपने करके तो सारी मैकरोनी को अच्छे से आपने मिक्स करना है। बहुत ही सॉसी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये मैकरोनी बनकर तैयार होती है। फ्रेंच फ्राइज़ भी डाल लिए हैं जो कि आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की चिकन और वेजिटेबल मैकरोनी बनकर तैयार है। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो कमेंट करके लाजमी बताएं और जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक करते जाएं। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।